आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। बकवास बंद करो और खबरदार जो अपनी गंदी जबान से मुझे भाभी कहा तो। ठीक है, नहीं कहूंगा। और तुम्हारी बातें सुनने के लिए फोन नहीं किया था मैंने। अगर सीधी शराफत से हमें बच्ची नहीं दी तो हम कोई कानून मुझे अपनी बच्ची से अलग नहीं कर सकता, समझे तुम? मैदानिया क्या आ गया ना तू अपनी फितरत पे? मेरी बच्ची छीन आया मुझसे। छोड़ो ना यार, इसको जान से मार दूंगी। सामने के ड्रामे मत करो। और ये जिस आग के दरिया की तुम बात कर रहे हो ना, वो भी तुम्हारी करतूतों की लगाई हुई है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये तुम्हारा सोचा समझा गेम प्लान है। तुम मुझे खुश देख ही नहीं सकते। हाँ फरहान बोलो। हाँ ठीक है फरहान, तुम मीटिंग सेट करवाओ। बेटे आप मेरी आखिर बात मान क्यों नहीं लेते? अम्मी बचपन से लेके आज तक आप ही की बात को, आप ही के हुक्म पर अमल करता आया हूं मैं। बचपन से शादी तक बस। तो शादी भी तो आप ही की मर्जी से की थी। हाँ तो दूसरी शादी भी मेरी मर्जी से कर लेना आप। अम्मी ये नहीं हो सकता। मदिया को भगाकर या रोड से उठाकर नहीं लाया मैं। वो लवारिस नहीं है कि जो दिल में आएगा उसके साथ किया जाए। बड़ा ख्याल आ रहा है बीवी का। यार ससुराल वालों का प्रेशर है। लवारिस नहीं है जब ही तो कह रही हूँ उसको उसके घर छोड़ा। उसके घर वालों ने उसे मेरे हवाले कर दिया था अम्मी। अब उसके घर वालों की जिम्मेदारी नहीं है, मेरी है। अच्छा तो फिर आप ऐसा करें, जो जिम्मेदारी उन्होंने आप पे डाली थी वो वापस उन पर डाल दें, और जो जिम्मेदारी मैं निभाने को कह रही हूँ वो आप चुपचाप निभाएं। अम्मी इस बात को आप अच्छे तरीके से समझ लें कि मैं मदिया को किसी हाल में नहीं छोड़ूंगा। खालिद मियां ऐसा तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपके लिए लड़की भी देख ली है। अम्मी क्यों ये शादी की जिद लगा रखी आपने? इसलिए कि आपकी माँ को जल्दी है। मैंने आपके बच्चे अपनी गोद में खिलाने हैं, उनकी खुशियां देखनी है, उनकी मुस्कुराहट इस घर में सुननी है। मैंने अपनी एक छोटी सी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए तो वो जिंदगियों को बर्बाद करना चाहती हैं, और उसमें आपका बेटा भी शामिल है। मैं आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती बेटा, माँ हूं मैं आपकी, आपका घर बसाना चाहती। अच्छा और मदिया, उसका क्या? मदिया मुझे क्या लेना देना उससे? मुझे सिर्फ अपनी औलाद की परवाह है, किसी और की नहीं। हम इंसान हैं अम्मी, जानवर नहीं। एक इंसान को दूसरे इंसान पर हक होता है, एटलीस्ट उसके दुख, उसकी तकलीफ को तो समझना चाहिए ना। बस बेटा अब अपनी माँ को नसीहतें करना बंद करें। आप बेटे हैं, बेटे ही रहें, जो मैं कह रही हूं वो करें। खालिद आप मेरी बात का जवाब दे। ये लड़की भी ना उसका जादू सर चढ़ कर बोल रही। फिर हारिस बेटा क्या सोचा है तुमने? सोचना क्या है, उनके इस नोटिस का जवाब भिजवाएंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। बेटा जो भी कुछ करना है बहुत सोच समझ के करना है। ये जायदाद या रुपए का मामला नहीं है, ये हमारी बच्ची का मामला है। मैं समझता हूँ फुप्पो, आपको याद है ना उस लॉयर ने क्या कहा था? हमारा केस बहुत स्ट्रांग है, हम किसी सूरत नहीं हार सकते। हारिस ऐसा ही होगा ना? हमारी दानिया हमारे पास ही रहेगी ना?
आना है आप, इंशाल्लाह, अल्लाह पर यकीन रखो, ऐसा ही होगा। मैं जा रहा हूँ नासिर से मिलने, उससे बात करूंगा, उससे पूछूंगा आगे क्या स्टेप्स है हमारे। मैं भी चलूं? नहीं नहीं, अभी मैं हो, तुम अगले विजिट पर मेरे साथ चलना। बेटा मेरा तो ख्याल है तुम इसे अपने साथ ही ले जाते, तसल्ली हो जाती इसको। ठीक है पप्पू, हर्ज कोई नहीं है। चले आप, तुम तैयार रहना, तानिया को पप्पू के पास छोड़ जाएंगे। बिल्कुल बेफिक्र होके जाओ। अल्लाह पाक हमारे घर के लिए और हमारे लिए आसानियां पैदा करे। मेरे बच्चों की जिंदगी इतने आराम और चैन से गुजर रही थी, ये मुसीबत न जाने कहां से आ गई। टल जाएगी अब्बू, हर मुसीबत ने अल्लाह के हुक्म से टल ही जाना होता है, और ये भी टल जाएगी। बस नायाब को थोड़ा मजबूत रहने की जरूरत है। बिल्कुल, और नायाब बेटी को कमजोर पड़ने की जरूरत भी नहीं है। इतने सारे प्यार करने वाले लोग इसके साथ हैं। बेशक। मैं नासिर को कॉल करके आता हूँ। हेलो, क्या हुआ? खैरियत? इतनी सुबह सुबह क्यों कॉल की तुमने? खैरियत ही तो नहीं है। अल्लाह खैर, क्या हुआ? वो बात यह है कि तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, और अभी तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ, तो बाकी की बातें बाद में कर लेंगे। नहीं नहीं, आज नहीं मिल सकते हम। कम ऑन शमा, थोड़ी देर की तो बात है। फराज, आज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? यार, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती, घर में ऑलरेडी बहुत टेंशन है। तो ये तो और भी अच्छी बात है ना, टेंशन वाले माहौल से बाहर निकलोगी, थोड़ा माइंड फ्रेश होगा, सेहत अच्छी होगी। फराज, मुझे अपनी सेहत की कोई परवाह नहीं है, लेकिन भाई भाभी की बहुत टेंशन है। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? मैं बताती हूँ। भाभी के शौहर आ गए हैं और उन्होंने नोटिस भी भेज दिया है अपनी बेटी को लेने के लिए। ये भी ठीक नहीं है, इसमें भी सेम एरर है। मैंने तो सब ठीक से देखा था। मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? आप खुद चेक कर लें, जिस तरह बताया था वैसा कुछ भी नहीं है। मिस्टर दानियाल, अगर आप मेरे तरीके से काम नहीं कर सकते तो आप कहीं और जा सकते हैं। मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन? मिस्टर दानियाल, यहाँ पर कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है। ये सब आपकी लापरवाही का नतीजा है। मिस कोमल, you are crossing your limits now. What do you mean? Now you tell me my limits. Good for nothing. अपने ससुर के पैसों पे पलने वाले। मिस कोमल, mind your language. मैं अपने ससुर के पैसों पे नहीं पलता, ना ही आपके। जो आप मुझसे इस तरह की बात कर रही हैं, जाइए अपने जैसा कोई ढूंढ लाइए जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की सलाहियत रखता ही ना हो। मैं अभी तुम्हारी कंप्लेन जावेद सर को करती हूँ। आपने जिसको कॉल करनी करे, मैं इन धमकियों से अब डरने वाला नहीं हूँ। मैं ये जॉब वैसे ही छोड़ता हूँ। आई क्विट। वहीं रुक जाओ। क्या करने आई हो यहाँ? अस्सलाम वालेकुम अम्मी, घर है मेरा, मतलब तुम्हारा घर? किसने कहा तुमसे? तुम्हारा घर वही है जहां से तुम आई हो। उल्टे पांव वहीं वापस चले जाओ। आप इस तरह से मुझे निकाल नहीं सकती। अच्छा, जो लड़की धक्कों की जबान समझती हो वो शराफत की जबान कैसे समझेगी? मेरा रिश्ता है खालिद से, मुझे अंदर जाने दो। तुम कहीं नहीं जाओगी, और खालिद से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। आपके कह देने से मेरा रिश्ता खत्म नहीं हो जाएगा, और अगर ऐसी बात है तो बुलाए खालिद को, मैं खुद सुनना चाहती हूँ उनके मुंह से।
मैंने कह दिया, खालिद ने कह दिया, एक बराबर। अभी इसी वक्त दफा हो जाओ यहाँ से। मेरे बेटे को दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। दफा हो जाओ। अम्मी आप क्या कर रही हैं? अम्मी अम्मी दरवाजा खोले। अम्मी मेरी बात तो सुने। अम्मी मेरी बात तो सुने। अम्मी आप मुझे इस तरह नहीं निकाल सकती। अब ये लड़की आज अंदर नहीं आएगी। अम्मी हद करती है। ये घर जितना मेरा है उतना ही मदिया का भी है। आप कैसे उसे आने से रोक सकती? चलो इस मदिया को तो हम देख लेंगे। मैं बता रहा हूं आपको, नायाब मर जाएगी अपनी बेटी के। उनकी वीकनेस क्या है, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, मैं चाहता हूं हम उस पर रिसर्च करें। शिव में हेलो, हाँ मैं हारिस बात कर रहा हूँ। आप कौन? तुम? हाँ बताओ कहाँ मिल रहा है? खालिद, अभी इसी वक्त इस लड़की को घर से बाहर निकालो। हरगिज नहीं अम्मी, मदिया मेरी बीवी है और इस घर की इज्जत है, ये कहीं नहीं जाएगी। फूफी जान चलिए ना यहाँ से। बनाकर रखे हैं आप इसको गले का हार, लेकिन सर का ताज वही बनेगी जो इस घर को वारिस देगी, समझे आप? अम्मी फिर वही बातें, कितनी बार कह चुका हूं मैं आपको, और मजीद कितना कहूं? आपके कहने ना कहने से क्या फर्क पड़ता है? इस घर के बड़े हम हैं, जो हम कहेंगे इस घर में वही होगा। और हम फैसला कर चुके हैं आपकी दूसरी शादी का। फूफी जान चले, और वो भी अपनी मर्जी की लड़की से। मैं तुमसे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना चाहता हूं। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट? तो फिर वो नोटिस क्यों भिजवाया था? मजबूर हूं मैं अपनी बेटी को किसी भी सूरत हासिल करना चाहता हूं। फैसल तुमने क्या सोच रखा? तुम यूं अचानक आओगे, अपनी बेटी का मुतालबा करोगे और नायाब तुम्हें अपनी इकलौती औलाद दे देगी? इतना आसान समझते हो? मालूम है मुझे, इतना आसान नहीं है ये, मगर तुम इसे किसी हद तक मेरे लिए मुमकिन बना सकते हो। मैं? वो कैसे? देखो हारिस, तुम्हारी और नायाब की अभी नई नई जिंदगी शुरू हुई है। कल को तुम लोगों की औलाद होगी, तो क्या तुम तानिया के साथ जस्टिस कर पाओगे? क्या उसे सब कुछ दे पाओगे जो वो डिजर्व करती है? तो ये अच्छा नहीं है कि तुम उसकी जिम्मेदारी मुझे सौंप दो। मैं उसका सगा बाप हूं, उस पर अपनी जान निछावर करूंगा। वैसे भी मेरी सूनी दुनिया आबाद हो जाएगी। ये सब मुमकिन है अगर तुम नायाब को कन्विंस कर लो। नायाब कभी नहीं मानेगी। वो मान जाएगी अगर तुम उसे समझाओगे तो। वो तुम्हारी बात को रद्द नहीं करती है हारिस। फैसल तुम नायाब से क्या मांग रहे हो? उसके कपड़े, उसके जूते, उसकी कोई चीज? तुम नायाब से उसकी एक लौती औलाद मांग रहे हो। वो सिर्फ उसकी औलाद नहीं है, दानिया मेरी भी बेटी है। हाँ, लेकिन सिर्फ नाम की। दानिया को तो तुम्हारे नाम तक का नहीं पता। और तुम क्या जानते हो उसके बारे में? उसकी पसंद नापसंद, उसका मिजाज, कैसे रहेगी वो तुम्हारे साथ? थोड़ा वक्त लगेगा, मैं समझ जाऊंगा।
ये सब नामुमकिन नहीं है। फैसल, देखो मुझे तुम्हारे साथ हमदर्दी है, बहुत हमदर्दी है, लेकिन मैं इस बच्ची के साथ ज्यादती नहीं कर सकती। अपनी मां से दूर होकर ये बच्ची बिल्कुल टूट जाएगी। नहीं, मैं इतना खुदगर्ज नहीं हो सकता। मैं ये सब कुछ अपनी बेटी के लिए तो कर रहा हूं। नहीं, झूठ। फैसल, तुम ये सब अपने लिए कर रहे हो, बस अपने लिए। तो फिर मैं क्या समझूं कि तुम मेरा साथ नहीं दे रहे? अब भी ये पूछने की जरूरत है? और एक और बात फैसल, दानिया की रगों में भले तुम्हारा खून दौड़, लेकिन दानिया ने जिंदगी में पहली बार पापा मुझे कहा था। उसकी नजरों में खुद के लिए मैंने फख्र देखा है, वो इत्मीनान, वो यकीन देखा है जो एक बेटी को अपने बाप पर होता है। और फैसल, बाप अपनी बेटी का किसी कीमत, किसी लालच में सौदा नहीं करता। मतिया, तुम अम्मी की बातों से परेशान हो रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं दूसरी शादी कर लूंगा? मैं आपको जानती हूँ, अम्मी को भी जानती हूँ, लेकिन अम्मी ने अगर आपको ज्यादा फोर्स किया और आप मजबूर हो गए तो? बस इतना ही समझ पाई हो मुझे। मदिया, मेरी मोहब्बत की गहराई का तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मैंने अगर अपनी जिंदगी में किसी का साथ तसव्वुर किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। इसमें किसी और की गुंजाइश नहीं है। मैं आप पे शक नहीं कर रही, लेकिन अम्मी के इसरार की वजह, वो वजह इतनी बड़ी नहीं है जिसके लिए मैं तुम्हारी जगह किसी और को दे दूं मदिया। तो आपको औलाद की ख्वाहिश नहीं है क्या? है, बिल्कुल है। तुमसे, किसी और से नहीं। दानिया, दानिया कहाँ चली बेटा? कहाँ हो दानिया? क्या हो गया बेटा? फूफा, आपने कहीं दानिया को देखा? यहाँ तो नहीं आई थी। परेशान नहीं हो, घर में ही होगी, कहाँ जाएगी वो? चलो देखते हैं उसको। शाबाश। दानिया, दानिया, इस बच्ची को आपने कहीं देखा है? नहीं सर। गौर से देखो ना यार, देखा होगा। सर नहीं देखा। नहीं पता चला ना? अरे भाई, आ गए आप? हाँ यार। इधर क्यों लेटे हैं? अपने कमरे में जाएं। थका हूँ यार बहुत ज्यादा, लेटा रहने दो कुछ देर यहीं पे। अरे भाई, हमने रूम में जाके जरा देखें, ऐसा सरप्राइज है ना, आपकी सारी थकन उतर जाएगी। क्या सरप्राइज ले आए हो तुम? आप उठें तो आए, जरा देखें। आए आए, ये चीज। आ जाए, आ जाए। भाई, ये रहा आपका सरप्राइज। दानिया, फरहान, मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूल सकता। तुमने मुझे मेरी जिंदगी से मिला दिया।
मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी महरूमी दूर कर दी तुमने। इसके बगैर शायद मैं सुकून से मर भी ना पाता। मेरा बच्चा मेरे पास। दानिया, दानिया बेटा, बेटा आंखें खोलो, देखो पापा आए। भाई सो रही है। हाँ मैं उसे उठा रहा हूं। बेकार है भाई, इतनी जल्दी नहीं उठेगी। क्यों? वो दवाई देके सुलाया है भाई। क्या तुमने इसको नींद की गोली दी है? आधी गोली दी है भाई। रोए जा रही थी, जिद कर रही थी, मामा के पास जाना है, मामा के पास जाना है। मैं और क्या करता? क्या मतलब? क्या नायाब और हारिस को नहीं पता? नहीं भाई, उन्हें नहीं पता है, इसे मैं लेकर आया हूं। मतलब तुम दानिया को अगवा करके लाए हो? आप कुछ भी समझ लें भाई। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता नहीं है तुमने कितना बड़ा जुर्म किया है? कैसा जुर्म भाई? ऐसी कोई दफा नहीं बनी है जो बाप को बेटी से मिलने पे लगाई जाती हो। हाँ, लेकिन फरहान। लेकिन क्या भाई? आपको तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। मिलने के लिए तरसते रहते हैं आप इससे। वो लोग सिर्फ आपको आसरा दे रहे थे, पूरी जिंदगी तरसते रहते हैं आप। आपको टच भी नहीं करने देते वो लोग। आपके सामने मेरी वजह से जी भर के प्यार करें इसे, चूमे इसे, और आप मुझे कहते हैं कि मैंने जुर्म किया है। दानिया, कुछ पता चला हारिस बेटा? नहीं अब्बू, पूरे मोहल्ले में देखा, सारे एरिया में जहां जहां समझ आया देखा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। लोगों को तस्वीर भी दिखाई कि कुछ पता चले तो इन्फॉर्म कर दें, लेकिन इधर उधर देखने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है दानिया कहाँ है और किसके साथ है, लेकिन लेकिन ये क्या मतलब बेटा? अब्बू पूछे इससे कि ये फैसल से मिलने क्यों गया था, क्या वजह थी, क्यों तो हमदर्दी हो रही है उसको से। कहीं ये खुद तो नहीं हारिस बेटा, मैं ये क्या सुन रहा हूं? तुम तो नासिर से मिलने गए थे, ये फैसल बीच में कहां से आ गया? वो मैं नासिर के ऑफिस से जब निकला हूं तो मुझे फैसल की कॉल आई है। उसके बहुत इसरार करने पर मैं वहां गया। बेटा क्या चाहता है वो? आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट। हाँ, और तुमने कर लिया। अब अगर तुम्हारे पास कोई पैमाना है तो दानिया से मेरी मोहब्बत नाप तोड़ लो, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई सबूत नहीं है। दानिया मेरी सगी बेटी नहीं है ना, इसीलिए मुझे शक की निगाह से देखा जा रहा। तुम्हारे लिए मैं इस वक्त धोखेबाज हूं, है ना? लेकिन नायाब, मैं अपनी बेटी के एतमाद की कभी धोखा नहीं दूंगी, कभी नहीं। बेटा, इसका मकसद तुम्हारी मोहब्बत में शक करना नहीं। बेचारी तो खुद अपनी ममता के हाथों मजबूर है, करे तो क्या करे। तुम उसकी बातों का बुरा मत मानो। अभी तो हम सबने ये सोचना है कि हमारी बच्ची कहाँ गई। मैं जा रही। कहाँ बेटा? दानिया को लेने, और उसको लेके ही वापस आऊंगी मैं। कहाँ जाओगी? किधर ढूंढोगी? फैसल के पास, क्योंकि मेरा दिल कह रहा है कि वो उसी के पास है, और एक माँ का दिल कभी गलत नहीं हो सकता। हारिस बेटा, जब नायाब इतने वसूख से कह रही है तो तुम चले क्यों नहीं जाते? कहाँ जाऊं अब्बू? उसके घर का ना मुझे पता ना नायाब को। कहाँ जाऊं? फोन करो और पूछो उससे। अब तो मुझे भी नायाब की बातों पे यकीन हो चला। एक माँ अपनी औलाद का दुख 7 समंदर दूर भी हो तो महसूस करती है, और ये फैसल तो 4 कदम पर बैठा हुआ। तुम फोन करो और पूछो उससे। जाओ।
इंशाल्लाह मिल जाएगी। नहीं यार फरहान, ये ठीक नहीं है यार। मुझे परेशानी होने लगी है अब। कैसी परेशानी भाई? यार कहीं इन सारे चक्रों में मैं अपनी बेटी दानिया को ना खो दूं। ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, आप टेंशन ना लें। ये देखो जरा, ये हारिस का फोन आ रहा है। इन्हें शक हो गया होगा, मैं सब बताने लगा हूं इसे। क्या करते हैं भाई यार, आप पागल हो गए हैं क्या? आप कुछ भी नहीं बताएंगे? तड़पने दें इनको, रोने दें। जिस अजियत से आप गुजर रहे हैं इनको भी पता चलना चाहिए इस बात का। लेकिन वेकिन कुछ नहीं भाई। मैं तो कहता हूं आप दानियों को अपने साथ वापस ले जाएं, मैं संभाल लूंगा बाकी। और इससे बेहतरीन मौका फिर नहीं मिलना भाई आपको। खालिद, बेटा मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जी कहिए अम्मी। हारिस बेटा, मैं तो कहता हूं कि एफआईआर दर्ज करवा दो। कब तक यूं हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? मुझे भी यही लगता है। मैंने बहुत कॉल्स की हैं, बहुत कोशिश की है, बात ही नहीं हो पा रही फैसल से। अब क्यों उठाएगा वो तुम्हारी कॉल? उसको तो जो मिलना था मिल गया ना। तुम्हें सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए बुलाया था उसने, अपनी शराफत का ढोंग दिखाने के लिए। बस हारिस, तबीयत खराब हो रही है बेटा। नायाब, नायाब, नायाब संभालो खुद को प्लीज। अल्लाह पर यकीन रखो, दानिया मिल जाएगी। माँ है बेटा, कैसे सब्र कर ले बेचारी। नजरों के सामने बाप को चोट लग जाती है तो सब्र कर लेती है, सीने से लगा लेती है। यहाँ तो घंटों से बच्ची का पता नहीं कि कहाँ गई, कौन ले गया, किस मुश्किल में बेचारी। तुम बेटा जाओ, जाओ उसे ढूंढो। मैं हूं ना, हम सब हैं इसके पास, हम देख रहे हैं। मैं इसे कमरे में ले जाती हूँ, नींद की गोली देती हूँ, थोड़ी देर सो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे मेरी दानिया ला दे प्लीज। मुझे मेरी दानिया चाहिए, मेरी बच्ची चाहिए मुझे, प्लीज। नहीं मुझे कहीं नहीं जाना। सब्र करो, बस अल्लाह से दुआ करो, सब ठीक हो जाएगा। कब से तो दुआ मांग रही हूँ, झोली फैलाकर गिड़गिड़ाकर कि अल्लाह मेरी बच्ची को अपनी अमान में रखना और उसको जल्दी मेरे पास ले आना। लेकिन मेरी दुआ क्यों नहीं कबूल हो रही? मेरी दुआ क्यों नहीं कबूल हो रही पप्पू? नहीं, मैं खुद जाऊंगी, अपनी बेटी को लेकर आऊंगी, खुद जाऊंगी मैं। यार तो मेरी बात सुनो यार। बेटा हमने आपके लिए एक लड़की देखी है, हमने सोचा आपके नॉलेज में भी ले आए। लड़की देख लिया किस लिए? ज्यादा अनजान बनने की जरूरत नहीं है बेटा आपको। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं।
तो इस तरह तो आपको भी मेरा जवाब पता होगा। देखिए खालिद मियाँ, मेरे साथ ज्यादा ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे भले मान गए थे आप। इसके आते ही आप फौरन बदल गए फिर से। मैंने ना पहले माना था अम्मी, ना अब मानूंगा। आप प्लीज ये बिला वजह की जिद छोड़ दें। जिद छोड़ दें? आपको जो जिद लग रही है, आप जानते हैं उसके पीछे हमारे कितने अरमान है, कितनी ख्वाहिशात है। इस बात का अंदाजा है आपको? अंदाजा है मुझे अम्मी, बिल्कुल अंदाजा है। लेकिन जैसा आप चाह रही हैं वैसा हो जाए, ये जरूरी तो नहीं। फिर कल मैं तीसरी शादी कर लूंगा, चौथी शादी कर लूंगा। अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ तो हम आपकी दूसरी, तीसरी, चौथी शादी भी करवा सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है। कमाल करती हैं आप अम्मी। आपको अंदाजा भी नहीं है कि अल्लाह की मसलहत किसी और चीज में है। उसने हमें इस तरह रखना है, वही हमारे हक में, वही हमारी आजमाइश है। हो सकता है, लेकिन हर आजमाइश से निकलने की तदबीर इंसान को खुद ही करनी पड़ती है। जिंदगी यूं नहीं गुजारी जा सकती। बस हमने कह दिया आपको, अगले हफ्ते सादगी से हम आपका निकाह कर रहे हैं। क्यों फोन कर रही है? क्यों फोन किया? मुबारकबाद देने के लिए। क्या तो बाजी मारी है, बहुत अच्छा किया। आप तड़प तड़प के मर ही जाएंगे। कौन सी बाजी? क्या अच्छा किया मैंने? मैं जानती हूँ कि दानिया तुम्हारे पास है। मेरे पास क्यों होगी? मुझे ना दानिया से कोई मतलब है और ना ही नायाब से। अपने मसले अपने तक रखो, मुझे इन मसलों से दूर रखो। तो मजाक कर रहे हो ना? मेरा और तुम्हारा ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है कि मैं तुमसे मजाक करूं। ठीक है, आइंदा मुझे फोन करने की कोशिश मत करना। इससे क्या हो गया है? अगर इसके पास नहीं तो फिर कहाँ है दानिया? कहीं सच में तो अम्मी बेहतर है कि आप इन चक्रों में ना पड़ें, वरना क्या? ये धमकी हमें मत दीजिएगा। हम उन माओं में से नहीं हैं जो बच्चों की धमकियों में आ जाती हैं। आपने क्या समझ रखा है हमें? हम इस बांझ औरत के साथ आपको सारी जिंदगी रहने देंगे ताकि आपको ये कोई खुशी ना दे सके, इस घर में कोई रौनक ना हो, हम पोते पोती को तरस दे सारी जिंदगी? ऐसा हम नहीं करेंगे। इसका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारा खानदान खत्म हो जाएगा, कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। आप खानदान खत्म होने की बात कर रही हैं? अम्मी, आज जिंदगी कब खत्म हो जाए नहीं पता। खालिद, हम देख रहे हैं कि आप अपनी बीवी के रंग में रंगते जा रहे हैं, उसी की तरह जबान चलाने लगे। सॉरी अगर आपको ऐसा लगा, लेकिन मैं हकीकत बयान कर रहा हूं और ये आप भी अच्छी तरह जानती हैं। तो एक हकीकत और भी तस्लीम कर लीजिए बेटा, आपकी बीवी आपको औलाद जैसी नेमत नहीं दे सकती। जैसा हम कह रहे हैं वैसा कर लें आप। मुमकिन ही नहीं है अम्मी, और अगर आपने मजीद मुझे इसरार किया ना तो क्या? बोलो, आगे बोलो। हमें भी तो मालूम हो कि हमारा बेटा किस हद तक गिर सकता है। इस लड़की ने क्या फूंकर ऐसा फैला दिया है कि मां के सामने खड़ा होकर धमकियां दे रहा है मां को। मेरी बात कान खोलकर सुन लो खालिद, दूसरी शादी हम आपकी करवा कर रहेंगे हर सूरत। एक बात याद रखना खालिद, अगर आपने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो आप अपनी मां का मरा हुआ मुंह देखेंगे, और हम वसीयत करके मरेंगे कि हमारा बेटा हमारी मैयत को हाथ तक न लगा दे। अम्मी ये क्या कह रहे? अम्मी मेरी बात तो सुने। अम्मी, एक नया फसाद है। क्या करेंगे अब आप? क्या करूंगा क्या? दूसरी शादी? क्या? दूसरी शादी बिल्कुल नहीं करूंगा, ये कहना चाह रहा हूं मैं। सुन तो लो पहले पूरी बात।
बेटी, बच्ची आप कहाँ चली गई थी? आपको पता है ना, आपको पता है ना मम्मा आपके बगैर कितनी उदास हो जाती है। फिर क्यों गई आप? मम्मा आप रोए तो मत, अब तो मैं आ गई हूँ ना। हारिस बेटा, फौरन बकरी का सदका करो बेटा। अन्ना ने हम पर बहुत करम किया, हमारी बच्ची सही सलामत घर वापस आ गई। जी हारिस बेटा कहाँ खोए हुए हैं? नहीं है वो। मैं जरा अभी आता हूँ। मुझे नायाब का यकीन कर लेना चाहिए था। दानिया तुम्हारे पास थी। वाह, नायाब तो आज भी मुझे बहुत जानती। बकवास मत करो, बताओ तुमने ये क्यों किया? सिर्फ ये बताने के लिए कि सगा बाप सगा ही होता है। मतलब ये कि दानिया अगर तुम्हारी औलाद होती तो अव्वल तो गायब ही ना होती, और अगर गायब हो भी जाती तो तुम इस वक्त तक जमीन और आसमान एक कर चुके होते। अगर तुम तो घर बैठे हो, गायबी मदद का इंतजार कर रहे हो। तुम अपनी इस बेहुदा हरकत से मेरी दानिया के साथ मोहब्बत का अंदाजा नहीं लगा सकते। दिलों का हाल अल्लाह जानता है। मेरी बात गौर से सुनो, मैंने दानिया को छोड़ा जरूर है, लेकिन वापस ले जाने के लिए, समझे? ये तुम्हारी खाम ख्याली है। देखते जाओ हारिस, कबल इस वक्त कोई दावा ना करो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। पहले एक में नाकाम हो चुके हो। मेरी बेटी का ख्याल रखो, मैं बहुत जल्द उसे लेने आऊंगा। मुझे बताओ बेटा, फिर क्या हुआ? ये चाचू मुझे ले गए। बेटा आपको नहीं जाना चाहिए था उनके साथ। मम्मा वो कह रहे थे कि मुझे बाबा से मिलवाएंगे, तो मैं चली गई। तो क्या बाबा थे वहाँ पर? नहीं, पर मम्मा वो मेरे साथ बहुत खेल रहे थे, वो जूस भी पिला रहे थे और आइसक्रीम भी और चिप्स भी। अच्छा, और मम्मा आपको पता है उन्हें चाचू को भी डांटा। वो क्यों? इसलिए मैं रो रही थी ना, फिर चाचू ने मुझे तो गुस्सा किया। आइंदा आपसे कोई भी बात कहे, किसी की बात नहीं सुननी आपको, सीधा मम्मा और बाबा के पास आना है, ओके? मम्मा जी जान। वो कह रहे थे आपको क्या वापस चलना है? तो आपने क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। बेटा आपको अंकल कैसे लगे? वो पहले मुझे अच्छे नहीं लगते थे, पर अब थोड़े थोड़े अच्छे लगते हैं। बस आइंदा आपको किसी के साथ नहीं जाना है, ओके? ठीक है मामा।